नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अगर मैं आपसे कहूं कि योगी आदित्यनाथ ने हाता की इतनी बड़ी मदद कर दी तो आप दंग रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। भला योगी आदित्यनाथ हाता की मदद कैसे कर सकते हैं। हाता का मतलब समझिए। हाता का मतलब है पंडित हरिशंकर तिवारी। हाता का मतलब है गोरखपुर में आज से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही हाता बनाम मठ की प्रतिद्वंदिता। और इसको और क्रूड भाषा में या सरल भाषा में या ठेठ भाषा में कहें तो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति। एक गढ़ है हाता, ब्राह्मणों का गढ़, और एक गढ़ माना जाता है मठ, राजपूतों का गढ़। और ये आज की राजनीति का दावत नहीं है, ये दशकों पुरानी है। लेकिन नया इसमें ट्विस्ट तब आ गया जब योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए और ये कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद जो सबसे गोरखपुर में पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट काम किया या अहम काम किया वो था हाता को निशाने पर लेना। और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि ये मैसेज गया कि योगी आदित्यनाथ जो पुरानी राजनीति का दावत थी उसको चुकता कर रहे हैं सीएम बनने के बाद, जब ऑल पावरफुल हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं जी, आपको पता होगी, फिर भी मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद बड़ी बात बताने जा रहा हूं। संक्षेप में वो तस्वीर सबने देखी जब चबूतरा तोड़ दिया गया पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए। उस चबूतरे को तोड़ा गया ये कह करके कि इजाजत नहीं है और उसको लेकर के काफी हंगामा बरपा। आपने वो भी तस्वीर देखी होगी जब हाथा पर छापे पड़े, जब बाउंड्री टूटी, और उसके बाद वो दौर भी आया जब पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे और चिल्लू पार से विधायक रहे पंडित विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये सारी जो चीजें हैं ये माना गया कि इनकी जड़ में जो है, ये पॉलिटिकली माना गया, राजनीतिक तौर पर ये माना गया कि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं वो पुरानी अदावत चली आ रही है। और इसके बाद जब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ ने हाता को बहुत बड़ा एक विंडो दे दिया है, हाता की बहुत बड़ी मदद कर दी है, क्या योगी आदित्यनाथ ने हाता का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, क्या योगी आदित्यनाथ ने हाता का जो पुराना एक जो वर्चस्व था हाता का, क्या फिर से वो खिड़की चाहे अनचाहे खोल दी है। ये आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन यही तो पॉलिटिक्स होती है, हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ चाहता है, और यही इस समय गोरखपुर में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में जो मैंने आपको बताया कि एक परसेप्शन है कि उन्होंने लगातार हाता को टारगेट किया है। और उस दौर में जब से पंडित विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के 45 दिन बाद जब वो जमानत पर छूटे हैं, उसके बाद का जो आप सिचुएशन गोरखपुर में देखेंगे, लखनऊ से काफिला निकला है गाड़ियों का, और ये काफिला लखनऊ से होते हुए पहुंचा गोरखपुर। और गोरखपुर में जिस तरह से चिल्लू पार में घूमता हुआ, गोरखपुर में घूमता हुआ, और जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उमड़ रहे हैं हाता की तरफ, ये कहा जा रहा कि हाता को इसी संजीवनी की तो तलाश थी। पंडित हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद हाता को ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिससे कि ये स्टैब्लिश हो सके कि ये वही हाता है, पंडित जी का हाता, जिसकी एक जमाने में धूम पूरे प्रदेश में थी और पूरे यूपी की ब्राह्मण राजनीति का केंद्र यही हाता बन गया था। आलम ये था कि मैं आपको एक घटना बताऊं कि जब पंडित हरिशंकर तिवारी को अरेस्ट किया गया, जैसे कि इस समय हम देख रहे हैं विनय शंकर तिवारी को अरेस्ट किया गया, पंडित हरिशंकर तिवारी को जिस दौरान अरेस्ट किया गया था ये 80 का दशक था। उस समय पंडित कमलापत त्रिपाठी, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो आए हुए थे गोरखपुर में, और एक रैली में, एक सभा में पंडित कमलापत त्रिपाठी और पंडित हरिशंकर तिवारी साथ साथ थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी वहां से रवाना होते हैं, उनको छोड़ने के लिए खुद पंडित हरिशंकर तिवारी जाते हैं, और जब वो लौटते हैं दोहरी घाट से तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। उस समय मुख्यमंत्री होते हैं वीर बहादुर सिंह, और उसके बाद जिस तरह से जनज्वार उमड़ता है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं, थाने को घेर लेते हैं, 5000 लोग वहां पहुंच जाते हैं और नारा शुरू हो जाता है, जय जय हरिशंकर, बम बम शंकर, जय हरिशंकर, और ये नारा शुरू हो जाता है। बात इतनी बढ़ती है कि पंडित कमलापत त्रिपाठी को फोन करना पड़ता है वीर बहादुर सिंह, उस समय के मुख्यमंत्री को, और आखिरकार पंडित हरिशंकर तिवारी को थाने से छोड़ दिया जाता है। और इसे कहते हैं कि ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था ब्राह्मण राजनीति का। और ब्राह्मण राजनीति इसके बाद ऐसा हाथे के इर्द गिर्द घूमना शुरू हुई कि उसके बाद पंडित हरिशंकर तिवारी के जीते जी वो राजनीति हाथा से बाहर नहीं जा सकी। उनके निधन के बाद जो परिस्थितियां बदली, यूपी की बागडोर खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली, और ये कहा गया कि अब तो अपर हैंड मिल गया है योगी आदित्यनाथ का। और हाता में चूंकि पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका था,
तो इसलिए ये माना गया कि अब तो जो पासा है वो पलट चुका है। अब पलड़ा तराजू का योगी आदित्यनाथ का जो पलड़ा है वो बहुत भारी हो चुका है और हाथा का पलड़ा काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन एक घटना चाहिए होती है चीज़ों को चेंज करने के लिए, एक घटना चाहिए होती है समीकरण बदलने के लिए, और वही घटना हो गई पंडित विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के साथ ही। और देखिए किस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है। इसके पहले एक तस्वीर सामने आई जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बाकायदा अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की सभा बुला ली और वहां पर पंडित भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई, वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बाकायदा यही मुद्दा उठाया अपने छोटे भाई की गिरफ्तारी का। अखिलेश यादव ने ट्वीट किए और कहा कि कुछ लोगों को हाथा नहीं सुहाता, सीधा योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। तो एक तरह से मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। विनय शंकर तिवारी ने जमानत पर रिहा होने के साथ ही कह दिया कि भाई ब्राह्मण है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, और सीधा उनकी उंगली थी वो योगी आदित्यनाथ की ओर थी, और वही ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति। तो एक बार फिर से राजनीति उसी हाथा के इर्द गिर्द घूम रही है, मोबिलाइजेशन हो रहा है, लोग उमड़ रहे हैं, ब्राह्मण राजनीति का एक गढ़ बनता जा रहा है हाथा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने चाहे अनचाहे हाथे की वो मदद कर दी है जिसका हाथे को कब से इंतजार था, और हाथे के लिए एक ऐसी खिड़की खुल गई है जो राजनीति के जानकार कहते हैं गोल्डन विंडो है, स्वर्णिम खिड़की है हाथे के लिए। और इस खिड़की से एक नई ब्राह्मण राजनीति की अब शुरुआत होने जा रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।